हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नंबर किसे कहते हैं और पर्सन किसे कहते हैं। तो हम लोग किस में पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर में कि नंबर किसे बोलते हैं और कहते हैं या पर्सन किसे कहते हैं। तो नंबर को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। और पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस में पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला क्या है? नंबर। नंबर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है? इसका डिफिनेशन बोल रहा है जी सॉरी वाक्य में जिन से संख्या का बोध होता है। यानी कि बोल रहा है वाक्य में, यानी कि सेंटेंस में जिन से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो जहाँ पे नंबर आता है वहाँ पे संख्या का बोध होता है, यानी कि संख्या के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है वाक्य में, यानी कि सेंटेंस में, इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि सेंटेंस में जिन से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, यानी कि नंबर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में वचन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या? नंबर, यानी कि वचन, यानी कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इसमें इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है सिंगुलर नंबर। क्या है? सिंगुलर नंबर। पहला क्या है? सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर देखिए, इसका सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन क्या बोल रहा है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर हम लोग सबसे पहले किसे बोलते हैं कि जिससे संख्या का बोध होता है, यानी जिस भी वाक्य में, सेंटेंस में संख्या का बोध होता है, जहाँ नंबर के बारे में उच्चारण हो रहा है, जिसके बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है, उसे हम लोग वहाँ क्या बोलते हैं? यानी कि नंबर बोलते हैं। जिस जहाँ पे उसका, यानी कि उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि उसका उच्चारण हो रहा है किसके? सेंटेंस में, जिसे संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि संख्या के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर, यानी कि वहाँ पे नंबर का उच्चारण होता है। तो नंबर कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? सिंगुलर नंबर। क्या है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो पहले हम लोग फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर किसे बोलते हैं, यानी जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलते हैं? इसका डिफिनेशन देखिए, बोल रहा है जिन शब्दों में, यानी कि जिन शब्दों में, यानी कि जिस भी वर्ड्स में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन, यानी कि एक नंबर कहते हैं, यानी कि सिंगुलर नंबर बोलते हैं। यानी कि कोई भी हम लोग वर्ड्स लेते हैं, यानी कि सेंटेंस लेते हैं, और उस सेंटेंस में और उस वर्ड में एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, या तो एक वस्तु के बारे में बोला जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो, यानी कि एक व्यक्ति हो या कोई एक वस्तु हो, यानी कि जिससे हम लोग गिन सकते हैं, और उस चीज़ के बारे में जिससे हम लोग गिन सकते हैं, तो क्या, जिससे हम लोग गिन सकते हैं उसी को हम लोग नंबर बोलेंगे। इस नंबर को गिन सकते हैं, तो जिसको हम लोग सबसे पहले गिन सकते हैं, और वहाँ पे एक व्यक्ति का उच्चारण होना चाहिए, एक व्यक्ति का उच्चारण होना चाहिए। तो वहाँ पे कोई वस्तु हो सकता है, यानी कि कोई सामान हो सकता है, या कोई आदमी हो सकता है, या कलम कॉपी, यानी कि एक चीज़ के बारे में, यानी कि एक संख्या के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में, यानी एक संख्या के बारे में। तो वहाँ पे क्या होता है? एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर, यानी कि सिंगुलर नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। देखिए इसका डिफिनेशन फिर से सुनते हैं। जिन शब्दों से, यानी कि जिन शब्दों से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी कि जिन शब्दों से, यानी कि कोई भी वर्ड हो या सेंटेंस हो या शब्द हो, से एक व्यक्ति, यानी कि उससे एक व्यक्ति का उच्चारण हो, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा हो, यानी कि बोध हो, उसे एक वचन, यानी कि एक सिंगुलर नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए एग्जाम्पल आई के आई, यानी कि एक व्यक्ति, मतलब आई मतलब क्या होता है? मैं, यानी कि सिर्फ मेरे बारे में बोला जा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। यू ऐसा क्या है? प्लूरल भी और सिंगुलर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर में यू अगर आएगा तो वहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अब ही है, ही मतलब होता है वाह, यानी कि कोई भी व्यक्ति होगा तो एक व्यक्ति होगा। ठीक है, सी मतलब ये होता है वाह, ये होता है लड़की के लिए, यहाँ भी एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ईट मतलब ये होता है एक ही आदमी के बारे में बोला जा रहा है। ईट मतलब निर्जीव के लिए भी होता है और जीवित के लिए भी होता है, यानी कि दोनों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल है किताब। मैंने बोला कि कोई वस्तु भी हो सकता है। किताब, यानी कि बुक मतलब क्या होता है? किताब। तो यहाँ पे बुक मतलब किताब, यानी कि एक किताब के बारे में बोला जा रहा है। कितना किताब के बारे में बोला? एक किताब के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे नाम है, क्या है? व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यानी कि कोई इंसान है, उसका नाम क्या है? राम। तो राम कितना ठो है? यानी एक ही राम है, यानी कि एक राम नाम का एक लड़का है। वो कितना लड़का है? एक ही लड़का है। तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नंबर में आ रहा है। ठीक है,
अब हम लोग प्लूरल नंबर के देखते हैं। दूसरा जो से क्या प्लूरल नंबर है, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। प्लूरल नंबर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बहुवचन, यानी बहुवचन यानी कि एक से अधिक, यानी एक को छोड़कर दो आया, दो तीन चार से लेकर अब जितना भी ले सकते हैं सब क्या है बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर है। यानी कि एक से अधिक जहाँ आ गया वो क्या हो गया प्लूरल हो गया, यानी कि बहुत सारे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर बोलते हैं, यानी कि बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, जिन शब्दों से, यहाँ पे भी वही बोल रहा है, जिन शब्दों से या जिस सेंटेंस से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, यानी कि एक से अधिक यानी दो होना चाहिए, और दो से आप जितना भी ले सकते हैं, यानी कि दो के बाद आप जितना भी ले सकते हैं सब क्या है प्लूरल है। दो भी प्लूरल है, तीन भी प्लूरल, चार भी प्लूरल, आप दो से जितना भी ले सकते हैं, आप जितना भी व्यक्ति ले सकते हैं, जितना भी वस्तु ले सकते हैं, कोई सामान ले सकते हैं, वो सब क्या आएगा प्लूरल में आएगा। क्या आएगा प्लूरल में आएगा, यानी कि इसे हम लोग गिन भी सकते हैं, मगर इसमें इस चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं, मगर कितना होगा इसमें दो से अधिक होगा। हमेशा क्या होगा दो होगा तो दो से अधिक होगा, इससे हम लोग क्या कहते हैं प्लूरल बोलते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर नाउन बोलते हैं, यानी कि प्लूरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है प्लूरल नंबर, बहुवचन जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्लूरल नंबर। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है वी। वी मतलब होता है हम, यानी कि हम लोग, हम सिर्फ नहीं है हम लोग, ये क्या है प्लूरल नंबर है, ठीक है। फिर है यू। यू क्या है प्लूरल, मैंने भी बोला। दे मतलब वे लोग, यानी कि वे लोग यानी कि बहुत बहुत सारे लोग। यहाँ पे बुक्स है, क्या है बुक्स, यहाँ पे यस है, यस जहाँ पे लगा हो गया क्या हो गया बहुवचन हो गया, क्या हो गया प्लूरल नंबर हो गया, यानी कि एक से अधिक। तो यहाँ पे बुक्स जो कितना बहुत सारा बुक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया कितना ऐसे, मगर एक से अधिक होना चाहिए तो क्या हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे यस लग गया, यानी कि बहुत सारा किताब है। फिर राम है, यहाँ पे राम में यस लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एस लगाया हूँ, तो यहाँ क्या है कि राम नाम का लड़का है, वो कितने लड़के हैं बहुत सारे लड़के हैं, यानी कि राम नाम का कोई लड़का है, वो लड़का कितना है बहुत सारा लड़का लोग है, उन सभी का नाम क्या है राम है। क्या है राम, इसलिए यहाँ पे यस लगा दिया, यानी कि राम नाम का बहुत सारे लड़के लोग हैं, यानी कि लड़का है, वो सब क्या है प्लूरल नंबर में, यानी कि एक से अधिक हो गया सब क्या है प्लूरल, ठीक है। अब हम लोग चलिए पर्सन देखते हैं कि पर्सन किसे कहते हैं। देखिए दूसरा क्या है पर्सन, मैंने पढ़ा रहा था क्या चीज़ नंबर और पर्सन के बारे में, ठीक है। नंबर मैंने बताया, अब हम लोग चलते हैं पर्सन में चलते हैं, ठीक है। तो पर्सन किसे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पर्सन पढ़ रहे हैं तो पर्सन भी किसे कहते हैं। हिंदी में तो हम लोग जो हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यक्ति 3 4 5 प्रकार के भी होते हैं, मगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जाने कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर में पर्सन वो कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 3 प्रकार के, यानी कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। कितने प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसे हम लोग प्रथम पुरुष बोलते हैं, फिर सेकंड पर्सन जिसे हम लोग मध्य पुरुष बोलते हैं, फिर थर्ड पर्सन जिसे हम लोग अन्य पुरुष बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए अक्का करके पढ़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसे बोलते हैं। तो देखिए पहला क्या है फर्स्ट पर्सन, क्या है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का डिफिनेशन क्या बोलता है, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, यानी कि प्रथम पुरुष। क्या है प्रथम पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन बोल रहा है जिस पर्सन से बोलने वाले का बोध हो, यानी कि जिस पर्सन से बोलने वाला का बोध। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पर्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो पर्सन पढ़ते हैं उसमें क्या होता है 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। मैं स्ट्रक्चर में ही बताऊंगा, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर फिगर के साथ बताऊंगा, मगर यहाँ पे मैं आपको पहले डिफिनेशन बताऊंगा तो स्ट्रक्चर आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। पहले हम लोग को डिफिनेशन जाना है। डिफिनेशन बोल रहा है जिस पर्सन से बोलने वाले का बोध हो, यानी कि बोलने वाला यानी फर्स्ट पर्सन, यानी कि एक ही व्यक्ति का बोध होगा, यानी कि बोलने वाला का ही बोध होगा, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल है, इसका वर्ड्स है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये सब क्या है, ये सब फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स हैं। क्या है फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है मैं खुश हूँ, क्या हूँ मैं खुश हूँ। तो इसमें सेंटेंस डिफिनेशन क्या बोल रहा है जिस पर्सन से बोलने वाले का बोध हो, यानी कि बोलने वाले का बोध हो, तो मैं खुश हूँ, तो मैं मेरा ही उच्चारण हो रहा है, यानी कि मेरा ही बोलने का बोध हो, यानी कि बोलने वाला का बोध, तो मैं ही बोल रहा क्या हूँ कि मैं खुश हूँ। तो किसका उच्चारण हो रहा है सिर्फ मेरा ही उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है
मेरा ही उच्चारण है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी हैप्पी, यानी कि मैं खुश हूँ। कौन? सिर्फ मैं खुश हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस में बोला गया कि मैं खुश हूँ। ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य पुरुष बोलते हैं, यानी कि बीच में जिसे रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य पुरुष। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है। जिस पर्सन से उस व्यक्ति का बोध हो, यानी कि उस व्यक्ति का बोध हो जिससे कुछ कहा जा रहा हो, यानी कि सेकंड पर्सन में उस व्यक्ति का उच्चारण होता है, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में बोला जाता है जिससे कुछ कहा जा रहा है, यानी कि जिसको हम लोग कुछ कह सकते हैं, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो इसका सेंटेंस वर्ड्स देखिए पहले, यू, योर, योर्स, ये क्या हो गया? इसका वर्ड्स हो गया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, तुम खुश हो, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। क्या बोल रहा है इसका डिफिनेशन? जिस पर्सन से, यानी कि जिस पर्सन से उस व्यक्ति का बोध हो जिससे कुछ कहा जा रहा है, तो हम लोग किससे कह रहे हैं? तुमसे कह रहा हूं, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम नहीं जान रहे हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे? तुम बोलेंगे। हम लोग छोटा है बड़ा होता है, आप भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं? तुम खुश हो। तो हम लोग किससे बोल रहे हैं? जिसके बारे में कुछ कहा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तुम्हारे बारे में बोला जा रहा है कि तुम खुश हो, कि तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तो क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, अब थर्ड पर्सन चलिए, हम लोग थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? थर्ड पर्सन में है अनपुरुष। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनपुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनपुरुष। थर्ड पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अनपुरुष, यानी कि यहाँ पे अन मतलब कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जिसे हम लोग अन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखिए, बोलता है जिस पर्सन से, क्या बोल रहा है? जिस पर्सन से उस व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि सेकंड पर्सन में क्या? जिससे कुछ कहा जाए। सेकंड पर्सन में कि जिससे कुछ कहा जाए, और थर्ड पर्सन में क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि सेकंड पर्सन में सेकंड आदमी जिससे कुछ कहा जाए, यानी कि मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, मगर यहाँ क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मैं तुम्हारे बारे में कुछ और बोल सकता हूँ, और वहाँ पे क्या है सेकंड पर्सन में? कि जिससे कुछ कहा जाए, यानी कि उससे कुछ कहा जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? कि तुम खुश हो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो इसका डिफिनेशन बोल रहा है जिस पर्सन से उस व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है इसका वर्ड्स पहले देखते हैं। ही, सी, इट, दे, हिम, हीज, हर, देम, और बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि अन लोग होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। थर्ड पर्सन में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, पहली बात तो हम लोग यहाँ पे जाना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि उन लोग क्या है? खुश है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति है और कितने थो व्यक्ति। यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो कोई व्यक्ति है या बहुत सारे व्यक्ति है, वे लोग खुश हैं, तो हम लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? कि वे लोग खुश हैं, कि वे लोग क्या है? खुश हैं। अब हम लोग इस चीज़ को हम लोग स्ट्रक्चर में समझते हैं, फिगर के साथ समझते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा यानी बेहतर में समझ में आएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? नंबर और पर्सन का, नंबर और पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या है? पर्सन है। क्या ये सेट शब्द क्या है? पर्सन है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा। ठीक है, क्या है? पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या हो गया? पर्सन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यानी कि नंबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, और पर्सन कितने? 3 प्रकार के। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और नंबर कितने? 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट पर्सन पर पहले जानेंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या बोलता है? जिससे सिर्फ मेरे बारे में ही बोला जाता था। उसमें डिफिनेशन क्या बोले थे? कि जिसके बारे में कुछ ना कहा, यानी कि जिससे बोलने का बोध हो, जिससे बोलने का बोध हो,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बोला जाए, ठीक है, तो वही डिफिनेशन फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग स्ट्रक्चर में समझ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग डिफिनेशन देखें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए, मैं खुश हूँ, यानी कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो फर्स्ट पर्सन में कितना व्यक्ति आएगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा, सिर्फ क्या आएगा, एक ही व्यक्ति आएगा, सिर्फ मैं हूँ, क्या हूँ, मैं हूँ। अब फर्स्ट पर्सन के एक प्लूरल नंबर होता है, यानी कि पर्सन जो होता है सबका, फर्स्ट पर्सन का एक सिंगुलर भी होता है, प्लूरल होता है, यानी कि एक व्यक्ति भी होता है और बहुवचन भी होता है, यानी कि एक वचन बहुवचन। तो हम लोग देखिए ये क्या है, जो सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। अब इसका फर्स्ट पर्सन का बहुवचन देखते हैं, यानी कि हम लोग। हम लोग में क्या है, यानी कि हम लोग, यानी कि हम लोग अपने ग्रुप में 2-4 व्यक्ति, यानी कि हम लोग, हम वहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हम लोग, कि हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी, क्या वी आर हैप्पी, ठीक है। उसी तरह से अब सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का ये सिंगुलर नंबर, ये हो गया प्लूरल नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर में है तुम खुश हो, या तो फिर बोल सकते हैं आप खुश हो। तुम और आपका मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, उसमें बताऊंगा कि तुम और आप में क्या डिफरेंट है और वाह में भी क्या डिफरेंट है, यानी कि ही और सी में क्या डिफरेंट है। देखिए यू मतलब होता है तुम और आप भी होता है, और ही मतलब, ही और सी मतलब होता है वाह। तो ये दोनों में कुछ स्पेशल पॉइंट है, तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। देखिए पहला क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, तुम खुश हो, तुम खुश हो। और या तो फिर बोल सकते हैं आप खुश हो। आप हो गया बड़े लोगों के लिए और तुम हो गया छोटे लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बोला, यानी कि तुम, यानी कि सिर्फ तुम्हारे बारे में बोला जा रहा है। या तो फिर बोलते हैं आप खुश हो, आप खुश हैं, यानी कि सिर्फ आप खुश हैं, क्या है, सिर्फ आप खुश हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। दोनों का सेंटेंस का इंग्लिश मीनिंग जो है क्या होगा, सेम होगा। हिंदी अलग अलग होगा, तुम और आप होगा, और इंग्लिश में जो है सिर्फ यू ही होगा, क्योंकि दोनों का वर्ड सिर्फ यू होता है। उसी तरह से हम लोग प्लूरल में चलते हैं, यानी कि सेकंड नंबर में यानी कि प्लूरल में चलते हैं। तो तुम लोग खुश हो, या फिर बोल सकते हैं आप लोग खुश हैं। तुम लोग यानी कि बहुत सारे लोग, आप लोग यानी कि बहुत सारे लोग, ठीक है। यू आर हैप्पी, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, एक क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। यानी कि सेकंड पर्सन में क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन था, सेकंड पर्सन, यानी कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, किस तरह से पर्सन होते हैं। तो सेकंड पर्सन में हमेशा क्या आता है, यू आता है, सिर्फ क्या आता है, यू आता है। और फर्स्ट पर्सन में सिर्फ क्या आता है, आई और वी आता है। यानी कि आई मतलब भी एक ही आदमी का उच्चारण होता है, और यू मतलब भी एक ही आदमी का उच्चारण होता है। मगर यू जो क्या है क्या है, पुल्लर व्यक्ति है, यानी कि पुल्लर वर्ब, यानी कि वहाँ पे 2 व्यक्ति आएगा। वो सिंगुलर भी है, पुल्लर है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या है, वो पुल्लर ही है और सिंगुलर भी है। जब हम सिर्फ हम लिखेंगे तो यानी कि सिर्फ मैं, अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, हम लोग, यानी कि हम लोग बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये क्या गया, फर्स्ट पर्सन है कि सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में उच्चारण होता है। और सेकंड पर्सन में सिर्फ तुम, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में उच्चारण होता है। और सेकंड पर्सन में हमेशा एक ही वर्ड आता है, क्या आता है, यू ही आता है, क्या आता है, सिर्फ यू आता है। अब थर्ड पर्सन चलिए देखते हैं। थर्ड पर्सन है वाह, क्या है, वाह राम खुश है, यानी कि वह मतलब कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, क्या है, थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल नंबर। ये थर्ड पर्सन का क्या है, प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ठीक है। तो हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हम लोग को एक्सपीरियंस आता जाएगा, हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज मत होना, आप जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग शांतिपूर्वक से देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए थर्ड पर्सन है वाह, यानी कि वाह मतलब होता है कोई व्यक्ति के लिए भी, कोई लड़की के लिए यूज हो सकता है या कोई लड़का के लिए, मगर वहाँ पे कोई सेंटेंस पता नहीं चलता। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बोला कि बनाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वाह खुश है, आप फिर बोल सकते हैं राम खुश है। तो ये क्या है, सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ही आता है, सी आता है, इट आता है, और कोई व्यक्ति का नाम होता है। तो व्यक्ति का नाम जब आता है तो वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो वाह मतलब क्या, राम, यानी सॉरी, वाह मतलब कोई लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बाकी यहाँ पे राम खुश है, तो राम एक व्यक्ति है, यानी कि उसका नाम हम लोग जान रहे हैं, तो क्या है, राम खुश है। जिसका हम लोग नाम नहीं जानते तो हम लोग बोल सकते हैं वाह खुश है, यानी कि कोई व्यक्ति हम लोग उसको देख रहे हैं, क्या उसको सिर्फ हम लोग जान रहे हैं, उसका नाम नहीं जान, क्या बोलेंगे, वाह खुश है। या कोई लड़की क्या बोलेंगे, वाह खुश है, ठीक है। तो उसका हम लोग नाम नहीं जानते। अगर हम नाम जानेंगे किसी का तो क्या बोलेंगे, राम खुश है, या तो फिर सीता खुश है, ठीक है।
उसी तरह से ही सी ईट आएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, राम इज हैप्पी, यानी कि राम खुश है। अगर यहाँ पे हम ही लगा देंगे तो क्या है, वह खुश है। यहाँ पे सी लगा देंगे तो क्या है, वह खुश है। तो सी होता है लड़की के लिए, ठीक है, क्या होता है, लड़की के लिए। तो ये क्या है, फर्स्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर देखिए, वे लोग खुश हैं, लड़के खुश हैं, क्या है, लड़के खुश हैं, यानी कि लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के, यानी कि क्या है, बहुत सारे लड़के, और वे लोग खुश यानी कि बहुत सारे व्यक्ति। यहाँ पे बहुत सारे, यानी यहाँ पे नाम कुछ नहीं, यहाँ पे नाम नहीं रहेगा। अगर नाम भी रहेगा तो राम श्याम आएगा, यानी कि दो व्यक्ति आएगा, दो से अधिक आएगा, कि तभी तो प्लूरल बनेगा ना, तब उस क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पे मतलब वे लोग, हम लोग नाम नहीं जान रहे हैं, यानी कि वे लोग यानी कि बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है। तो क्या है, वो वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। और यहाँ पे क्या है, लड़के खुश यानी कि बहुत सारे लड़के। तो यहाँ पे जब लड़के होते हैं तो सिर्फ स्पेशल लड़कों के बारे में बोला जा रहा है। तो जब स्पेशल सिर्फ लड़कों के बारे में बोला जा रहा है तो क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। तो द बॉयज आर हैप्पी, देखिए यहाँ पे यस लगा है, ठीक है। यहाँ पे यस क्यों लगा, यानी कि लड़का बहुत सारे लड़का है, क्या लड़के लोग हैं सो क्या है, बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे बॉय रहेगा, सिर्फ एक लड़का के बारे में बोला जाएगा, तो हो जाएगा सिंगुलर। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे जब एस लगेगा तभी तो प्लूरल बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे एस लगा है। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आर हैप्पी। अब यहाँ पे बोलेगे दे में एस क्यों नहीं लगा, ये दे वर्ड्स है, एक दे क्या एक वर्ड है जो क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, क्या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से ही आया हुआ वीडियो, मुझे आशा है, क्योंकि मैं एक्सट्रैक्शन में बताया, फिर डिफिनेशन के साथ बताया। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।